आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज टैग की। हालांकि इमेज टैग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ एडवांस एट्रीब्यूट देखने वाले हैं हम। इमेज का एक यूज मैप एट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, और इमेज को लिंक के साथ कैसे अटैच करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक इमेज टैग ले लेता हूँ। तो ये इमेज टैग मेरे पास आ गया, और इसमें जो डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स हैं सोर्स और अल्ट, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। तो इमेज के सोर्स में मैं एक इमेज डाल देता हूँ। मेरे पास इसी फोल्डर में एक इमेज है, फोल्डर में एक फोल्डर है और उसमें इमेज है। तो मैं फ्लावर computer.jpg डाल देता हूँ, और अल्टरनेट में जैसे हम डालते हैं कंप्यूटर। इसको सेव करता हूँ और अभी चलते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं इसको। तो हमारे पास एक कंप्यूटर इमेज आ गई। इसमें और भी एट्रीब्यूट हैं जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसकी विड्थ हाइट के बारे में, तो मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा। हालांकि हम सोर्स और अल्टरनेट के बारे में बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम सोर्स, अल्ट और विड्थ और हाइट के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम एक और एट्रीब्यूट के बारे में बात करने वाले हैं, यूज मैप एट्रीब्यूट। सो यूज मैप एट्रीब्यूट बेसिकली होता क्या है, जैसे ये हमारे पास इमेज है, तो हम इस इमेज में क्लिकेबल एरिया बना सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ फॉर एग्जांपल कि इस कंप्यूटर पे मैं क्लिक कर सकूं और मैं एक एक्सटर्नल पेज पे चला जाऊं, और मैं इस मोबाइल पे क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे चला जाऊं, और इस कॉफ़ी पे क्लिक करके मैं किसी तीसरे पेज पे चला जाऊं, तो हम किसी भी इमेज के अंदर क्लिकेबल एरियाज डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मैप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे चलते हैं यूज़ मैप। तो हमें यहाँ पे मैप का नाम देना होगा, हैशटैग लगा के हमें मैप का नाम देना होगा। सो मैं डालूँ कंप्यूटर मैप, और अभी हमें ये मैप क्रिएट करना होगा। मैप क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे टैग लेना पड़ेगा हमें, मैप टैग, और इसका नाम जो है हम सेम नाम देंगे जो हमने यहाँ पे यूज किया है, कंप्यूटर मैप। सो ये हमारा मैप आ गया और हमने इमेज के साथ अटैच कर दिया। सो इस मैप के अंदर हम एरियाज डिफाइन करेंगे। जो ये हमारी इमेज है, इसके एरियाज हम इस मैप के अंदर डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर हम एरिया डालेंगे। एरिया का एक एट्रीब्यूट है, और एरिया का एक टैग है, और इस टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है शेप एट्रीब्यूट। हमें किस शेप में एरिया डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम सर्कल में कर सकते हैं, रेक्टेंगल में कर सकते हैं, या तो पॉलीगन में कर सकते हैं। तो अगर मुझे रेक्टेंगल में करना है तो मैं लिखूँगा RACT, सो रेक्टेंगल। तो मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो हम एरिया स्पेसिफाई कर रहे हैं ये एक रेक्टेंगुलर एरिया होगा। कोड्स में हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं। कोऑर्डिनेट्स जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल डिफाइन किया है, तो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है, हम इमेज में चलते हैं यहाँ पे। सो एक्स, फॉर एग्जांपल मुझे ये लैपटॉप करना है, तो मुझे इतना यहाँ से लेके यहाँ पर ये वाला एरिया पूरा, जो जितने में लैपटॉप दिख रहा है, ये वाला एरिया मुझे कवर करना है। तो सबसे पहले मुझे एक यहाँ पे डालना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक पॉइंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो इस पॉइंट का एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। तो मैंने कोऑर्डिनेट ऑलरेडी लिखे हुए इस इमेज के, तो मैं देख लेता हूँ कोऑर्डिनेट क्या है। तो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 34। सो यहाँ पे अभी 34 का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट हो गए, इस इमेज के एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट हो गए, 34 पिक्सल इधर आएंगे हम। तो ये हो गया हमारा एक एक्स कोऑर्डिनेट, 34 पिक्सल एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम इमेज के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और उसके राइट साइड में जाएंगे 34 पिक्सल। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। अभी वाई कोऑर्डिनेट जो टॉप टू बॉटम होता है, हमें वो भी डिफाइन करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 44, कोमा लगाते वाई कोऑर्डिनेट देंगे 44। तो अभी 44, 34, 44, तो इसका मतलब 34 यहाँ पे
हॉरिजॉन्टल और 44 वर्टिकल, ये पिक्सल में है। सो 34 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड 44 पिक्सल फ्रॉम टॉप टू बॉटम 44 पिक्सल। तो हमारा ये यहाँ पे जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया। दूसरा पॉइंट हमें मार्क करना है यहाँ पे, यहाँ पे। सो मेरे पास कुछ इमेजेस हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं इमेजेस आपको ओपन करके दिखाता हूँ। शायद डेस्कटॉप पे मैंने रखा है उनको। सो ये वाला, तो ये इमेज हमने ये पॉइंट यहाँ पे ले दिया। अब ये पॉइंट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। तो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए इस पॉइंट के 34 और 44। अभी हमें एक पॉइंट और डिफाइन करना है, वो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये वाला कॉर्नर, ताकि ये पूरा एरिया आ जाए और ये पूरा एरिया आ जाए। तो यहाँ का एक्स जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, सो जो हमारा लेफ्ट टू राइट हमें देना पड़ेगा। सो उसका कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 270। सो 270 पिक्सल यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम एक्सट्रीम लेफ्ट से और यहाँ तक जाएंगे तो 270 पिक्सल। और अभी जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है 350, ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे। सो वो हो गया 350 पिक्सल। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। तो इन 4 कोऑर्डिनेट के साथ हमने एक रेक्टेंगुलर एरिया डिफाइन कर दिया। तो उसकी इमेज मेरे पास है। तो ये हमने y कोऑर्डिनेट यहाँ पे डाला और ये पूरा एरिया जो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया हमने मैप कर दिया कोऑर्डिनेट के थ्रू। किसी भी इमेज की कोऑर्डिनेट आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह में देख सकते हैं। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। तो इसका मतलब हमने एक रेक्टेंगुलर शेप का इन कोऑर्डिनेट के साथ हमने ये एरिया मैप कर दिया यहाँ पे। और इस एरिया में क्लिक करना है मुझे, तो मुझे किस लिंक पे जाना है, तो मुझे यहाँ पे एक लिंक डालना होगा। मैंने ऑलरेडी रखा है। तो ये भी लैपटॉप की इमेज है, तो लैपटॉप की इमेज ये, तो मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर का पेज खुल जाए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे ये पेज खुल जाएगा। जब भी हम उस लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। और अल्टरनेट में भी हम डाल सकते हैं कुछ कंप्यूटर। तो ये था रेक्टेंगुलर एरिया डिफाइन करने का। अगर हमें सर्कुलर एरिया भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एरिया लेते हैं और शेप में सर्कल डाल देते हैं। अब जो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देते हैं। सर्कल में सबसे पहले हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देना होगा। सबसे पहले हमें सेंटर, जो सर्कल हमें देना है उसका सेंटर हमें पता करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ। तो जैसे ये सर्कल, ये प्लेट एक सर्कल है, तो मैं चाहता हूँ कि इस प्लेट पे या इस कप पे कोई क्लिक करे तो एक पेज खुल जाए। तो ये सर्कुलर प्लेट है, तो मुझे ये सर्कुलर एरिया लेना पड़ेगा। तो मैं इसका सेंटर पता करूँगा। तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जहाँ पे पॉइंटर है यहाँ पे इसका सर्कल होगा। तो सबसे पहले मुझे इस सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पे। तो 337, सो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ से लेके यहाँ तक 337 पिक्सल। अभी ऊपर से नीचे तक का जो मैंने लिखा है वो है 300 पिक्सल, 300। सो 337 एंड 300। तो हमने इसका एक सेंटर मार्क कर दिया यहाँ पे। अगर मेरे पास इमेज भी होगी तो ये यहाँ में हमने सेंटर मार्क कर दिया इन कोऑर्डिनेट के साथ। अभी सेंटर मार्क करने के बाद हमें इसका रेडियस लेना है कि कितने रेडियस का हमें सर्कल चाहिए। तो रेडियस मैंने यहाँ पे लिखा है 44 पिक्सल का रेडियस हो जाएगा। तो इस पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से स्टार्ट होके ये 44 पिक्सल का रेडियस बना देगा और एक सर्कल बना देगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमने दूसरा एरिया मैप कर दिया। और इसके लिए हम एक लिंक डाल देंगे, शायद ये वाला लिंक है coffee.html। तो पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अल्टरनेट में डाल देता हूँ कॉफ़ी। सो अभी हमने किया क्या है, हमने एक इमेज डाली है अपने पेज में, ये वाली इमेज डाली है और हमने इसको मैप कर दिया है कि अगर मैं कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा तो ये वाला पेज खुल जाएगा कंप्यूटर के बारे में। अगर मैं इस कॉफ़ी पे क्लिक करूँगा
तो ये वाला पेज खुल जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी इमेज में कोई एरिया मार्क कर सकते हैं, क्लिकेबल एरिया मार्क कर सकते हैं, और मैप एट्रीब्यूट का और एरिया एट्रीब्यूट का यूज आप कर सकते हैं उसके लिए। तो इस वीडियो में हमने क्या कि हमने एक इमेज टैग लिया और उस इमेज में हमने एक मैप यूज़ किया, यूज़ मैप का यूज़ करके, और वो मैप क्रिएट किया। इसी तरह हम हेक्सागोनल, पॉलीगन ये सब क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डाल दूंगा अगर आपको डिटेल में इसको पढ़ना है तो और हम उसके अंदर हमने जैसे कि 2 एरिया डिफाइन किए, तो हम ऐसे एरियाज डिफाइन कर सकते हैं और उन एरिया पे क्लिक करके हम किसी एक पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हैं।